Assalamualaikum. Welcome to my channel. Friends, I hope you are all fit and fine. आज हम बनाएंगे आलू कीमा। अक्सर जब हम बाहर खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट हो या कहीं ढाबे पे, तो काफ़ी डिफरेंट टेस्ट और बहुत ही ज़्यादा लजीज जायका होता है उसका, जो अक्सर घर में हम बना नहीं पाते। तो मैं आपको दूंगी इसकी कंप्लीट टिप्स एंड ट्रिक्स, मुकम्मल इसके राज बताऊंगी। मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर रख ली है कढ़ाई और इसमें शामिल करते हैं ऑयल। ऑयल इसमें शामिल करेंगे 1 कप। अब इसमें जाएंगे कुछ साबुत मसाले। दालचीनी के 2 टुकड़े, 2 अदद छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 3 लौंगे और कुछ काली मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। लो फ्लेम रखते हुए इसे भूनेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। इसे भूनने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। 2 अदद बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है। साबुत मसाले ऐड करने से उसका जायका और खुशबू काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो पहले ही साबुत मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम प्याज को भूनेंगे। लाइट ब्राउन शेड आने तक प्याज को हम इसमें भून लेंगे। प्याज को भूनने के बाद अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं। प्याज हमारी भुन चुकी है और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर 3 बड़े साइज़ के वो हम इसमें ऐड करेंगे। सालन का मसाला तैयार करते हुए आप फ्लेम को लो रखें, इससे मसाला जलता भी नहीं और बहुत ही अच्छा भुन भी जाता है। अगर इस स्टेज पे आपका मसाला जलने लगे तो बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें। अब इसमें शामिल करते हैं स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच फुल भर के, हल्दी 1 चम्मच से थोड़ी कम ऐड की है, गरम मसाला 1 चम्मच। अब इसमें शामिल करते हैं नमक। 1/2 चम्मच नमक इसमें ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और धनिया पाउडर 1 चम्मच ऐड कर दिया है। अभी से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है। हमारा सालन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तैयार होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें। कीमा इसमें शामिल कर दिया है। कीमा हाथ का निकला हुआ है, अगर आपके पास मशीन का है तो वो भी बेस्ट है। 3 पाव इसमें ऐड किया है कीमा। अगर हाथ का कीमा है तो उसे गलने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर मशीन का है तो 2 से 3 मिनट में वो तैयार हो जाता है। मैंने थोड़ा मोटा कीमा लिया है तो तकरीबन 15 मिनट तो इसे गलने में लगेंगे। इस स्टेज पर आप थोड़ा सा पानी डाल दें अगर ज़रूरत है, वरना ये गोश्त खुद ही पानी छोड़ देगा और इसी में ही ये तैयार हो जाएगा। अब इसमें शामिल करते हैं दही। ये फ्रीज़्ड की हुई दही है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। दही और टमाटर का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा जायका देता है, तो दही इसमें शामिल कर दी है। दही शामिल करने के बाद इसे ज़रूर भूनें तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। अब इसमें शामिल करेंगे आलू। 1 पाव आलू लिए हैं, जिसे छील के मैंने नॉर्मल साइज़ के पीसीस बना लिए हैं। आप पीसीस अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस के मुताबिक बना सकते हैं। गोश्त के 90% तक गलने के बाद आप इसमें आलू शामिल करें, क्योंकि आलू जल्दी गल जाते हैं, तो आलूओं को मैंने बाद में इसमें ऐड किया है। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। तो 1 से 1.5 गिलास पानी मैं इसमें शामिल करके इसे अब कर दूंगी कवर, और कवर करके हम इसे तैयार करेंगे ताकि स्टीम बनने से आलू जल्दी से गल जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम मैंने रख के इसे कवर करके 10 मिनट तक पकाया है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या आलू गल चुके हैं। सर्दी हो या गर्मी, आलू कीमा ऐसी रेसिपी है जो लोग हर मौसम में खाना पसंद करते हैं और शादियों में भी ये बहुत पसंद किया जाता है। आलू परफेक्ट गल चुके हैं। अब इसमें जो पानी है वो मैंने ड्राई कर लिया है। अगर आपने थोड़ा ग्रेवी रखना है तो आप इसमें रहने दें। पानी ड्राई होने के बाद ऑयल इसमें आ चुका है। अब इस पे हम शामिल करेंगे कुछ मज़ीद चीज़ें जो लुक के लिए और टेस्ट के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही ज़बरदस्त हैं। हरा धनिया। अब इस पे जाएंगी हरी मिर्चें और उसके बाद शामिल करेंगे अदरक। अदरक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जायका देता है।
और सेहत के लिए तो है ही बहुत फ़ायदेमंद। सो हमारी ये रेसिपी हो चुकी है तैयार। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा कमेंट में कि जब आपने आलू कीमा बनाया तो उसका टेस्ट कैसा रहा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।